आज हमारी बारी है कि 100 में 100 लाने के लिए जो हम लोग चल रहे हैं, उसी यात्रा में आज हम ओम का नियम पढ़ने जा रहे हैं कि 100 में 100 कैसे आ जाए। कि दुनिया का सबसे कम क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग और उसी क्वेश्चन में से हमारे एग्जाम में आ जाता है और हम लोग हिट कर जाते हैं। तो आइए उस 100 और 100 की तैयारी में आज ओम के नियम को देखते हैं ये ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, छोटी सी मेरी बात को पहले समझ लीजिए और तब हम डिफिनेशन की ओर आते हैं। एक तार है और इस तार की विशेषता है कि इस तार से हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। इसी तार से विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। जरा मेरी छोटी सी बात को आप समझिएगा कि एक नली है और उस नली से हम लोग पानी की धारा को प्रवाहित करते हैं। जरा सा समझिएगा, एक नली है मेरे पास, इस नली से हम पानी की धारा को प्रवाहित करते हैं। जरा मुझे बता दीजिए कि पानी की धारा कब ज्यादा तेज होगी। तो सीधा सीधी बात है कि सर, जब हम ऊंचाई से और गहराई की ओर जब पानी की धारा ज्यादा ऊंचाई से ज्यादा गहराई की ओर नली को ले जाते हैं तब पानी की धारा तेज बहती है। और यही हाल विद्युत धारा का है कि जो काम ऊंचाई और निचाई करता है वही काम विभव करता है, और जो काम जल का प्रवाह करता है वही विद्युत धारा करता है। ये हमेशा इस बात को कंसेप्ट मेरा दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि ज्यादा विभव का अंतर होगा, यहां का विभव और यहां का विभव, दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर यदि ज्यादा होगा, ज्यादा ऊंचाई और गहराई के बीच का ज्यादा बड़ा फासला होगा, ज्यादा ऊंचाई और गहराई होगी, ज्यादा विभव का अंतर होगा, तो यहां जल का प्रवाह तेज होगा और यहां विद्युत धारा का प्रवाह तेज होगा। यही बात ओम साहब ने कही थी हमसे। यही बात ओम साहब ने कही थी कि यदि ये जो विद्युत धारा इससे प्रवाहित हो रहा है, यह इस तार के दोनों सिरों के विभव के अंतर का समानुपाती होता है। समानुपाती होता है का मतलब है यदि इनके दोनों सिरों के बीच के विभव का अंतर ज्यादा है तो विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होगा। समानुपाती यही है। अगर इनके बीच के विभव का अंतर कम है तो विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा। यही बात मैंने कहा कि यदि ऊंचाई और गहराई का फासला कम होगा तो जल की धारा का प्रवाह कम होगा, जल का धारा धीरे धीरे चलेगा। और यदि ऊंचाई और गहराई में फासला है तो जल की धारा तेज बहेगी। यही हाल है कि यदि इस तार के दोनों सिरों के विभव का अंतर ज्यादा होगा तो विद्युत धारा ज्यादा बहेगा, और इन दोनों सिरों के बीच के विभव का अंतर कम होगा तो विद्युत धारा कम बहेगा। और इसी बात को नोट करके ओम साहब ने डिफिनेशन दे दिया, अपना नियम दे दिया। जो आप जानते थे उसी चीज को उन्होंने कह दिया कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभव के अंतर का समानुपाती होता है। लेकिन शर्त भी है कि बशर्ते अन्य भौतिक दशाएं नियत हो। अन्य भौतिक दशाएं नियत हो का मतलब कि ताप में अंतर ना आए, दाब में अंतर ना आए, बाकी सब चीजों में ये सब जो भौतिक कारक है इसमें यदि अंतर नहीं आए तो हम लोग जान गए कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के विभवांतर का समानुपाती होता है। और इसी बात को फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को मैथ की भाषा में लिखने यदि आपको आ गया तो आप पूछना नहीं है। इसी बात को हम लोग मैथ की भाषा में लिख रहे हैं कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। आई प्रोपोर्शनल भी।
बस लिखने आ गया हमको समानुपाती का ये चिन्ह है। तो ऐसा होगा तो उलट भी सकते हो कि विभव ज्यादा होगा, विभव का अंतर ज्यादा होगा, विभवांतर ज्यादा होगा तो विद्युत धारा ज्यादा बहेगा। तब भी I प्रोपोर्शनल टू भी लिखे या लिखो V प्रोपोर्शनल टू I। और यही समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो एक तुमको नियतांक प्राप्त होता है, क्या? R। और R इक्वल टू नियतांक। हम इस R के बारे में बाद में विस्तृत पढ़ेंगे। यहां जाने एक नियतांक मिला, यानी V बाई आई इक्वल टू R। एक हमको ये मिला V बाई आई इक्वल टू R, हमको इस सूत्र से मिला V बाई आई इक्वल टू R। यही बात हमको किसने बताया? हमको बताया ओम साहब ने बताया। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको समझ चुके हैं, तो याद भी करना कोई कठिन काम नहीं है। धाय से याद कर सकते हैं कि किसी चालक के से प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है, बशर्ते अन्य भौतिक दशाएं नियत हो। एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार परीक्षा में आता है, हमने भी दिया और ये संभावना है कि आ सकता है। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देता है हमको कि ओम के नियम का सत्यापन आप कैसे करोगे? कैसे कहोगे कि ओम ने जो बात कही वो सही कही, उसमें कोई इधर उधर नहीं था, एकदम उसको सत्य कर दो। तो सत्य करने के लिए हमने कुछ लिया है, एक बात लिया है कि यहां पर हम कुछ सामान को लेते हैं और उस सामान को देखो क्या कर लेते हैं। हम लेते हैं कुछ शुष्क सेल, ले लेंगे, एक एमीटर ले लेंगे। काहे के लिए एमीटर लेंगे? एमीटर विद्युत धारा को मापता है। एक वोल्टमीटर ले लेंगे, वोल्टमीटर काहे के लिए लेंगे? तो ये वोल्ट को मापता है, यानी कि ये विभवांतर को मापता है, विभव के अंतर को मापता है, ठीक। और एक स्विच ले लेंगे, एक नाइक्रोम का तार ले लेंगे, ठीक है। एक स्विच ले लेंगे और इसको लेकर चित्र के अनुसार इसको सजा देते हैं। कैसे कैसे करते हैं? इस नाइक्रोम का तार लिए हैं और यहां पर क्या किए हैं? स्विच ले लिए हैं, सेल ले लिए हैं और एमीटर ले लिए हैं, और यहां पर हम ले लिए हैं वोल्टमीटर ले लिए हैं, यही वोल्टमीटर। और इस तार के दोनों सिरों के बीच की हम लोग विभव को मापते हैं वोल्टमीटर से, और विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। और जैसे ही स्विच को ऑन करते हो तो विद्युत धारा चलने लगती है। इसमें क्या करेंगे कि बार बार विद्युत सेल की संख्या को बदलेंगे। ये विद्युत सेल जो शुष्क सेल जो लिए हैं, इस सेल को हम लोग की संख्या बदलेंगे, कभी 1 रखेंगे, कभी 2, कभी 3, कभी 4। और यही बात मैंने लिखा कि परिपथ में सजाने के बाद परिपथ में सेलों की संख्या बदल कर एमीटर और वोल्टमीटर दोनों को देखेंगे कि दोनों का माप क्या आता है। जब 1 सेल से 2 सेल करेंगे तब फिर देखेंगे कि एमीटर कितना विद्युत धारा मापता है और वोल्टमीटर कितना विभवांतर मापता है। और जो आए उस बात को नोट करते चलते हैं, और नोट करके और तब ग्राफ पर उसको दोनों का V और I, V बाई आई, इधर V ले लिए है, इधर I ले लिए है, ठीक है ना। और V बाई आई का अनुपात नोट करते हैं। अब बार बार मुझे यही दिखाई देता है कि हमको जो है सो कि एक ही तरह का रिजल्ट आता है, तो हम लोग यही रिजल्ट हम लोग दे दिए हैं। पठन से हमेशा V बाई आई का अनुपात समान प्राप्त होता है तथा ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा, यह सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। यही ओम के नियम को सत्यापित करता है कि V बाई आर हमेशा एक नियतांक प्राप्त होता है। और इस तरह से ओम के नियम का हमने सत्यापन कर दिया। क्या किया? कुछ शुष्क सेल लिया, एक एमीटर लिया, एक वोल्टमीटर लिया, एक स्विच लिया और नाइक्रोम का तार लिया, और नाइक्रोम के तार के लोग चित्र के अनुसार सजा देंगे, और सजाकर और बार बार ये सेल की संख्या को बदल कर एमीटर और वोल्टमीटर के पठन को नोट करेंगे। तो नोट करेंगे तो हमको बताता है कि जब दोनों का विभव और आई का मान जो आता है, दोनों का अनुपात, तो बार बार नोट करके लिखेंगे और हमको दिखाई देता है, उससे हमको सरल रेखा प्राप्त होती है। यह हमको सिद्ध करता है कि V बाई आई हमेशा नियतांक प्राप्त होता है। इससे ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है। बस
इतना काम कीजिएगा, आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। देख लीजिए, अब इस पर से हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है कब। हमने बताया बशर्ते भौतिक दशाएं नियत हो, भौतिक दशा में ताप दाब ये सब नहीं बदलता हो। देखेंगे कौन है, तो जब चालक का ताप अचर रहता है। बहुत सुंदर, ये अगर कंडीशन हो तो हम लोग जो है सो कि ये ओम का नियम लागू होता है, बाकी तो वैसा ही है, इससे सब मतलब नहीं है। चलिए हमारे सामने है ओम के नियम में अचर राशि क्या है। ओम के नियम में अचर राशि है जो बदलता नहीं है, नहीं बदलने वाला है ताप। ताप बदल दोगे तो काम घबरा जाएगा। ओम के नियम में विद्युत धारा विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख कैसा होता है, सरल रेखा होता है, ऐसा भी हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने इसी चीज को पढ़ा है और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग लगभग सारे क्वेश्चन को भी देख लिए और ओम के नियम को भी समझ लिए, बहुत अच्छी तरह से जान गए। हम परीक्षा में इसको छोड़कर नहीं आने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।